हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आर के सैन। बच्चों, जो हमारी IUPAC का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का, उसमें जो IUPAC नेम जो लिख रहे थे उनमें से 10th लेक्चर में जो 10वां लेक्चर था उसमें हम लोग कैसे कैसे IUPAC नेम करूं उस रोल को लिखाए थे और उनमें से कुछ एप्लीकेशन भी बता दिए थे कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो उसका नाम कैसे हम लोग करेंगे। उसमें कुछ वर्क बहुत कम करवाए थे, 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए थे और मैंने कहा था जो हमारे अगला जो लेक्चर होगा मीन्स 11th जो लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्क होंगे। कौन सा वर्क होगा? जो हम लोग IUPAC नेम जो करने के लिए रूल देखे थे उसी का एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग रूल को अच्छी तरह से आप लोग उसे नॉलेज में पुट कर लिए होंगे, अच्छी तरह से उसका स्टडी किए होंगे। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। तो कैसे हम लोग तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो नाम कर रहे थे, लेकिन वो भी कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर रहे थे? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर रहे थे। उसमें भी कई प्रकार के और उसमें स्पेशल केस आएगा, लेकिन जो सिंपल वाला केस था मैं उसको भी कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहला रूल लिखाया था कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, अगर वो करोगे तो सबसे जो पहला जो रूल था कि कैपिटल लेटर्स हम लोग उसका बिगिनिंग कभी नहीं करेंगे, जब भी करेंगे स्मॉल लेटर से करेंगे, पहला रूल था। दूसरा रूल ये था कि जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करोगे का नाम करोगे तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटायन का नाम करोगे, तब एनायन का नाम करोगे, है ना। कैटायन और एनायन अलग अलग हैं, क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्वेंट में अगर डालोगे दोनों टूट कर अलग हो जाएंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैटायन अलग हो जाएंगे, एनायन अलग हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले कैटायन का नाम करेंगे, तब एनायन का नाम करेंगे। जब कैटायन का नाम कंप्लीट कर लोगे तब जैसे एनायन का नाम करोगे वहाँ पर हल्की से कुछ हम लोग गैप देंगे, गैप मतलब रिक्त स्थान देंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे हम लोग। चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम करो, चाहे आप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स करो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम करो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम करो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पेसिज होंगे दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उससे तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 2 प्रकार की स्पेसिस मिलेंगे, एक सेंट्रल मेटल मिलेगा और दूसरा कौन मिलेगा? लिगेंड मिलेंगे, लिगेंड्स मिलेंगे। जब लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले हम लोग नाम किसका करेंगे? लिगेंड्स का नाम करेंगे। वो भी कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करने का मतलब ये हुआ जो इंग्लिश ABCD जो हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें जो सबसे पहले आएगा उसका नाम करेंगे, उसके बाद जो उसके बाद आएगा उसका नाम करेंगे, उसके बाद जो वो आएंगे उसका नाम करेंगे हम लोग। इसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हालांकि अभी हम लोग सब यहाँ पर सीखेंगे। तो मैंने फिर यहाँ पर कहा था अब लिगेंड्स का नंबर कितना है वहाँ ये देखना पड़ेगा, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, एक से मतलब नहीं रखेंगे हम लोग। जब नंबर रहेंगे 2 लिगेंड की तो वहाँ पर डा इस्तेमाल करेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई इस्तेमाल करेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेंगे तो पेंटा, 6 रहेंगे तो हेक्सा। प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? जब किसी वर्ड के पहले जब लिखा उसको लगाते हैं उसको प्रीफिक्स के नाम जानते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उसी में कुछ मैंने और बताया था कि अगर लिगेंड खुद नंबर के साथ, अगर लिगेंड में खुद नंबर हो, जैसे कि इथिलीन डायमीन, देखो उसमें डा छिपा हुआ है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, देखो उसमें ट्राइफिनाइल T छुपा हुआ है ना। तो जब किसी लिगेंड में नंबर छिपा हो तो उसकी नंबर को हम लोग एक विशेष प्रकार से काउंट करते थे, उसके इस्तेमाल करते क्या थे? 20, 30, टेट्राकिस। अगर लिगेंड का नंबर 2 हो तो 20 करेंगे, 3 हो 30 करेंगे, 4 हो टेट्राकिस करेंगे, है ना। तो लिगेंड का नंबर जब लिख लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल का नाम करेंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। वो भी ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखेंगे बाबू? हम लोग रोमन लीटर में लिखेंगे, है ना। हमेशा एक चीज़ बस याद रखना है, चाहे किसी भी प्रकार कॉम्प्लेक्स हो,
उसमें हम लोग सेंट्रल मेटल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स को छोड़कर। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, मतलब जिस कॉम्प्लेक्स पर एनायनिक चार्ज होंगे, तो वहाँ पर जो सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में हम लोग एट जोड़ते हैं। ये रूल कहती है ना, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचानने का रूल है। तो इतना ही हमारे पास रूल था, उसी रूल को आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा वर्क करेंगे। 3 प्रकार कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो देखो बाबू, टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स लिखा हूँ। तो हालांकि मैंने लिख दिया हूँ, आपको नहीं भी लिखा हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस प्रकार कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक है कि एनायनिक है, न्यूट्रल है। कैटायनिक एनायनिक पर तो कुछ बात ही नहीं करना है, मतलब कुछ बात करने का मतलब ये हुआ कि उसमें एट पेट नहीं जोड़ना है, सिर्फ हम लोगों को एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जोड़ना है। तो जैसे देखो, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब मिलेंगे। और इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाहर कोई भी स्पीशीज नहीं लिखा हुआ है, इसलिए से अगर वाटर में डालते हो तो ये किसी प्रकार के आयन को लिबरेट नहीं करेगा, किसी प्रकार के आयन को उत्पन्न नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी आपके पास यहाँ पर देखो, जितने भी स्पीशीज लिखे हैं सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर लिखा है, कोई भी इसके बाहर नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स सारे के सारे क्या न्यूट्रल स्पीशीज हैं। तो न्यूट्रल स्पीशीज हैं, तो मैं नाम करूँ, चल नाम करते हैं। तो पहला रूल था कि जब भी नाम करोगे तो आप स्मॉल लेटर से शुरू करोगे। ओके बाबू। दूसरा रूल था कि सबसे पहले कैटायन का नाम लिखें तब एनायन का नाम लिखें। बट प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें तो कैटायन और एनायन तो कोई है ही नहीं, न्यूट्रल है ना। तब उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग कि स्क्वायर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आपके पास स्पीशीज में लिगेंड होगा, तो लिगेंड का नाम अब क्या करोगे आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करोगे। तब सेंट्रल मेटल का नाम क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हम लोग करेंगे। तो कोई भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखो, उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। और मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया था, कई बार 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 बता रहा हूँ। यहाँ भी मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ा हिंट्स करूँगा, लेकिन आप उसे बनाने की कोशिश करोगे। चल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चाहिए। मुझे तो पता है टोटल 0 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये 0, तो इसका कितना 0 होगा। और अगर नहीं आता तो आप मान निकाल लो, इसका कितना बाबू x। कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने बताया था कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो कौन कौन था, कई प्रकार के थे, जिसमें कुछ मैं एग्जांपल दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, वाटर था, अमोनिया था ना, इथिलीन डायमीन था। ये सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, गिनो 4, कोई चार्ज नहीं है, 0 है ना। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा आपके पास, 0। x अगर सॉल्व करो 0 आएगा, दैट मीन्स निकेल का मैंने x माना था, निकेल का कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब नाम की बारी आती है, कौन सा नाम बाबू, IUPAC नेम करेंगे, ठीक है। तो IUPAC नेम करेंगे। मैं ऑक्सीडेशन नंबर को मिटा रहा हूँ, चल करता हूँ IUPAC नेम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पहले लिगेंड का नाम करोगे, कैट 4 स्मॉल लेटर से टेट्रा, चूँकि पूरा एक है, एक में करेंगे हम लोग, कहीं यहाँ पे गैप नहीं देंगे। टेट्रा 4 क्या है, कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। ओके बाबू। अब मैंने लिगेंड का नाम लिख दिया। अब सेंट्रल मेटल क्या है, निकेल, NiCl, निकेल, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, यही इसका IUPAC नेम हुआ, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0 है ना। जैसे इसका नाम करना है IUPAC नेम करेंगे हम लोग, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। मैं इसका मान लो x, ऐसे तो इसका 0 आएगा, मुझे पता है कैसे, टोटल 0, इसका 0, क्या करेंगे 0 आएगा 0। अगर नहीं आता तो फट से निकालो, इसका कितना x मान लो, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 कितने हैं 5 बराबर कितना 0, तो x का मान कितना 0 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन में कितना 0 आएगा। तो चलो मैं इसका नाम करता हूँ। लिगेंड के अंदर, सॉरी इसके अंदर किसका, पहले लिगेंड का करोगे, कितने बाबू हैं 5 में, 5 के लिए क्या करेंगे, पेंटा स्मॉल लेटर से, क्या इस लिगेंड का नाम है, कार्बोनाइल
पेंटा कार्बोनाइल, इसका बाबू ये आयरन है, आयरन कितना ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ये IUPAC नेम हुआ, इसका नाम करना है। अब आप फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, इसका कितना होगा, टोटल 0 करना है, ये 0 हो गया, 0 होगा इसका, है ना। चल मैं नाम कर रहा हूँ, 6 है हेक्सा, क्या है बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कार्बोनाइल, है ना। क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, 0, है ना। इसका नाम करो। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर, मुझे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, मुझे पता है टोटल कितना, 0 करेंगे, 0 करेंगे ना, इसका कितना -3 हो गया, इसका 0, तो क्या करेंगे, 0 आएगा, इसका +3 आएगा, है ना। अगर नहीं आ रही तो आप निकाल कर देखो। चलो इसका मैंने X मान लिया, प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ करते, उसका कितना बाबू 0, और कितने नंबर में ये है 3, प्लस या देखो हैलाइड लिगेंड है, इस प्रकार से लिगेंड जो है इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो दैट मीन्स एक Cl माइनस का कितना -1, तो 3 का कितना -3 हो गया, -1 × 3, और टोटल कितना 0 कर दो। अब निकाल कर देखो कितना आएगा, X का मान कितना आएगा आपके पास, +3 आएंगे, वही तो मैं लिखा हूँ ना, है ना। नाम करूँ, दैट मीन्स X बराबर आपके पास कितने यहाँ पर आएंगे बाबू, 3 आएंगे। सॉल्व करोगे 3 यहाँ पर आएगा, मेरे पास स्पेस मैंने खाली किया क्योंकि मुझे नाम करना है, IUPAC नेम करनी है। अब इसका नाम क्या होता है, एमाइन, इसका नाम क्या, क्लोरो। तो दोनों लिगेंड अल्फाबेटिकल में पहले कौन बाबू, एमाइन, तब ना क्लोरो। तो कितना एमाइन है, 3, ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन। और ये बाबू इस लिगेंड का नाम या तो क्लोरो बोलो या तो क्लोरिडो बोलो, दोनों में से कोई लिख सकते, दोनों चलता है, या तो क्लोरो लिखो इसको या तो क्लोरिडो। देखो मैंने बताया था जब लिगेंड पढ़ रहे थे, लिगेंड को क्या क्या हम लोग बोले, मोनोडेंटेड लिगेंड इसका नाम क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड इसका नाम क्या, सब मैं बता चुका हूँ। तो कितने, 3 है, ट्राई क्लोरो, ओके। अब क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट मेरे पास नहीं आता, मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, इसका नाम होगा ट्राई एमाइन ट्राइक्लोरो या ट्राइक्लोरिडो, ट्राइक्लोरो, उसके बाद कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 3, रोमन में लिखना है ना। चलो इसका निकालते हैं, कितना ऑक्सीडेशन है बाबू, इसका आएगा -2 +2 इसका आएगा, नहीं तो आप निकाल कर देख लो। चलो प्लेटिनम को मान लूँ, X मान लूँ, इसका कितना बाबू 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, गुना 2 प्लस इसका कितना बाबू -1 कितने नंबर में है 2 बराबर कितना 0। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, करके देख सकते हो आप। तो अब इसका नाम करो, नाम क्या होगा, IUPAC नेम। पहले ये एमाइन, ये क्लोरो, कैटो है, दोटना डायमाइन, डाई एमाइन, उसके बाद बाबू डाइक्लोरो, एक में लिखना है डाइक्लोरो, ओके। अब क्या, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ओके। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, 2, है ना। डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2, ये इसका IUPAC नेम होगा। यहाँ पे था ट्राइमाइन, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इन सब का नाम कर रहा हूँ। कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका बाबू, मैं कर दूँ 0, इसका हो गया 0, टोटल कितना 0 करना है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एक का -1 क्योंकि मैंने बताया था ये, है ना, ये नहीं ब्रोमो कहो इस लिगेंड का नाम, या ब्रोमिडो कहो, चूँकि कंपाउंड में है, इसकी संख्या कितना 2 है, ओके बाबू, या तो ब्रोमो कहो या ब्रोमिडो। कितना चार्ज होता है -1, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1।
तो ये टोटल कितना -2 हो गया, ये 0 0 क्या करेंगे, 0 हो जाएगा +2, इसका ऑक्सीडेशन में +2 होगा। नहीं तो आप निकाल कर देख लो ना, है ना, आप निकाल कर देख लेना, इतना ही आएगा। चल मैं करता हूँ, मैंने कैसे मुँह से निकाला, चूँकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, ओके, एक का -1, दो का कितना -2, टोटल कितना 0 0 करना, क्या करेंगे इसमें 0 इसका आ जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल का सम कितना होगा 0 भाई, इसका -2 है, इसका 0 0, तो इसमें कितना 2 जोड़ोगे तो आएगा। फटाफट आप निकालने की कोशिश करो, मैं निकालने बता दिया हूँ। तो इसका नाम करता हूँ, चल इसका मैं नाम कर रहा हूँ। अब देखेंगे बाबू, IUPAC नेम शॉर्ट मैंने लिखा, ये एमाइन, ये एक्वा, ये ब्रोमो, तो सबसे पहले ए वाला, ये में क्या होता है बाबू, एमाइन होता है, A+MINE, ये AQ, तो ए तो दोनों में कॉमन है, MQ में पहले कौन M, तब ना क्यू, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा, एमाइन आएगा, एमाइन, एमाइन, उसके बाद एक्वा, ओके, ये ब्रोमो या ब्रोमिडो दोनों खा सकते हो, या तो ब्रोमो कहो या तो ब्रोमिडो। कितना नंबर है बाबू, 2 है, या तो ब्रोमो कहो इसको या ब्रोमिडो कहो, नंबर कितने हैं उसके, 2 ना, तो डाई ब्रोमो, ओके। अब क्या कॉपर लिखोगे, कॉपर, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका ऑक्सीडेशन रोमन नंबर, रोमन लेटर में लिखेंगे, ठीक है। चलो इसका नाम कर दो, तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए मुझे, किसका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। देखो बाबू, ये कितना टोटल 0 करना है, कोई चार्ज नहीं है, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये क्या नाइट्रो -1, तो क्या करोगे 0 आएगा, दैट मीन्स इसमें 2 जोड़ दोगे, 2 -1 0, दैट मीन्स इसका कितना होगा +2 होगा। और नहीं तो फिर निकाल लो, इसका x मान लेना, इसका 0, इसका -1, इसका -1, नाइट्रो है ना, नाइट्रो, दिस इज नाइट्रो, नाइट्रो तो ऐसे लिखते हैं हम लोग लिगेंड के रूप में, नाइट्रो पर -1 चार्ज होती है। तो फिर नाम करो इसका, चलो मैं नाम कर रहा हूँ, मैं नाम कर रहा हूँ इसको, इसका नाम होगा, ध्यान देना बाबू, हाँ ये एमाइन, ये क्लोरो, पहले एमाइन कैटो, डाई, डाई एमाइन, उसके बाद ये क्लोरो होता है, ये नाइट्रो होता है, पहले सी तब ना क्लोरो, ये बाबू नाइट्रो, ओके नाइट्रो। और मैं बताया था नाइट्रो में सेंट्रल मेटल के साथ N जुड़ता है, ओके, और इसी में एक और था ONO, नाइट्रिटो, उसी में सेंट्रल के साथ कौन जुड़ता है वो O जुड़ता है, नहीं जुड़ता है क्या। चल मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, क्लोरो, इसका नाम क्या होता है नाइट्रो, और नाइट्रो में कौन जुड़ता है N जुड़ता है ना, नाइट्रो, नाइट्रो, चूँकि N जुड़ता है सेंट्रल मेटल के साथ तो मैंने दिया N, है ना, सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट, प्लैटिनम, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, प्लैटिनम, प्लैटिनम, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 है। हालांकि आप N ना भी लिखोगे चलेगा, सीधे ये भी लिख सकते हो, डाईएमाइन, डाईएमाइन क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड भी लिख सकते हो। सिर्फ N हमने इसे यहाँ पे ये दिखाया कि नाइट्रो में N जो होता है ना सेंट्रल मेटल के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अगर इसी में ऐसा रहता, इसी में मैं इधर दिखा दूँ, इसी को अगर ऐसा लिखा होता PT NH3 Cl ONO, ओके ऐसा लिखा होता, तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका 0 करोगे, NH3 बाबू ये है, ये तो -1 हो गया, ये -1 और ये 0, तो क्या करोगे कि 0 आ जाएगा, तो इसका +2 ही आएंगे, तो ये तो एमाइन हो गया। अब ये या छोटा हो गया, 2 छोटा है ना,
नाम होगा इसका डायमाइन डायमाइन, उसके बाद बाबू क्लोरो, और ये क्या नाइट्रिटो, और नाइट्रिटो में सेंट्रल मेटल साथ कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है ना, तो दिखा दो नाइट्रिटो नाइट्रिटो दिखा दूं ओ, और किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल प्लेटिनम, प्लेटिनम कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, सेकेंड, है ना, ऐसा होगा। और ना भी ये लिखोगे ओ तो चलेगा, वो ओ स्पेसिफाई कर रहा है कि सेंट्रल मेटल के साथ कौन सा लिगेंड जोड़ा है, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड था नाइट्रिटो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, सॉरी बाइडेंटेड नहीं बाबू, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड में ही एक स्पेशल प्रकार के एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, उभयदंतुर लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रो में नाइट्रोजन जुड़ता है सेंट्रल मेटल के साथ, जो यहाँ दिखाया था, मैंने बताया भी था। और नाइट्रिटो अगर होता उसी का तो ऑक्सीजन जुड़ता है, तो यहाँ पे सिर्फ उसी पोजीशन को दिखाया गया कि नाइट्रो में सिर्फ एन को मैंने दिखाया यहाँ पे, और नाइट्रिटो में कौन ऑक्सीजन जुड़ा उसको मैंने दिखाया, ठीक है ना। अगर नहीं ये भी दिखाओगे, नहीं भी दिखाओगे तो फिर आपका चलेगा वो, ठीक है। इसमें आ जाओ, काम करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 हो गया। इसका एक का कितना -1, तो 2 का कितना -2, क्या करोगे जुड़ाएगा +2, ओके बाबू। और नहीं आती समझ में तो फट से निकालो, यहाँ पे इसका x मान लो, ये क्या क्लोरो है -1, नंबर कितने हैं 2 हैं, प्लस ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का 0 होता है, संख्या 2 बराबर 0 करो, और सॉल्व करोगे 2 ही आएगा, हाँ सॉल्व करोगे बाबू कितना आएगा, 2 ही आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चल मैं लिख रहा हूँ, ये क्लोरो होता, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेन होता, पहले सी की पहले टी, अल्फ़ाबेट में पहले सी मीन्स क्लोरो, सी से शुरू होता है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेन से, दैट मीन्स यहाँ पे पहले क्लोरो तब ना ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, तो कितना नंबर में 2, डाई, मैं IUPAC नेम लिख रहा हूँ, डाई क्लोरो, ओके बाबू। और ये देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ओके बाबू, मैंने बताया था नंबर से शुरू है, ये इस लिगेंड में नंबर है। तब हम लोग यहाँ पे डाइस, इसके लिए डाइस नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो 20 इस्तेमाल करेंगे या 30 इस्तेमाल करेंगे, चूँकि नंबर में 2 है तो करेंगे 20, चूँकि इस लिगेंड में ट्राइफिनाइल फॉस्फेन टी तो नंबर है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पे या तो 20 इस्तेमाल करेंगे तो 30 इस्तेमाल करेंगे, चूँकि यहाँ पे संख्या कितना 2 है तो क्या करेंगे बाबू 20, डाइक्लोरो 20। अब इसका नाम लिखो, 20 मतलब संख्या 2 है। अब ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ओके बाबू, मैंने इसको घेर दिया। अब क्या निकेल, इसी में कंटिन्यू लिखना है, निकेल, इसी में बाबू कंटिन्यू लिखना, ठीक है। निकेल कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू 2। मैं फिर से बोलूँ, ये क्लोरो होता है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेन होता है, अल्फाबेट पहले सी तब न टी, तो मैंने लिखा कितने नंबर में था, डाइक्लोरो। मैंने यहाँ 20 क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो लिगेंड है मैंने बताया था, लिगेंड अगर लिगेंड में नंबर हो तो वहाँ पे सफिक्स के रूप में 20 30 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चूँकि इसमें नंबर था ट्राइफिनाइल, है ना। तो यहाँ पे या तो 20 इस्तेमाल करें या 30 इस्तेमाल करें या टेट्रा किस इस्तेमाल करें, चूँकि इस लिगेंड का नंबर कितना था 2, तो 20 इस्तेमाल करेंगे। इसका लिगेंड का नंबर 3 होता है, 30 इस्तेमाल करते हैं, 4 होता था टेट्रा किस इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या हो गया 20। अब इसका नाम लिखना था ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। अब सेंट्रल मेटल, लिगेंड को लिखने का सेंट्रल मेटल कितना, निकेल था, ऑक्सीडेशन नंबर कितना यहाँ पर था, इसका +2 था, ठीक है। चलो मैं इसका नाम कर रहा हूँ, मैं इसका नाम कर रहा हूँ, ठीक, उसके नीचे वाला का कितना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बाबू, -3 -1 हो गया, -3 इसका +3 होगा, नहीं तो आप निकाल के देख सकते हो। इसका x मान लो, इसका तो 0 होगा ना, कितने नंबर में 3, इसका तो बाबू -1, 3 बराबर कितना, कोई चार्ज नहीं है 0, सॉल्व करो 3 आएगा। मैं इसका IUPAC नेम करूँ, मैं इसका यहाँ पे IUPAC नेम कर रहा हूँ, IUPAC नेम, पहले एमाइन तब ना क्लोरो, कई तो बाबू 3 तो है, ट्राइमाइन, ट्राई
एमाइन, ट्राएमाइन, ट्राइक्लोरो क्लोरो, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम। ओके, थोड़ा सा नहीं इसमें हटा, मैं नाम करो बाबू, ट्राएमाइन, कितने क्लोरो हैं? 3, ट्राइक्लोरो। ओके, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? 3 है ना। ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना पड़ेगा। इसमें आ जाओ, इसमें एक क्लोरो है, ये पायरिडीन है, पायरिडीन, पायरिडीन, ये इस पर एक लोन पेयर होते हैं। ओके बाबू, यही पायरिडीन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करते हैं पायरिडीन, या नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, इस पर लोन पेयर होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन में कितना? 0 होगा। पी वाई मतलब पायरिडीन, पी वाई मतलब पायरिडीन। और क्या है? बेंजीन के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एक नाइट्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं, ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, ये मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, है ना। तो ये पायरिडीन है, इसका पी से शुरू होता है, ये क्लोरो से। तो पहले अल्फाबेट में कौन? सी, क्लोरो को या क्लोरिडो को? तो पहले ये तो न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कितना बाबू? 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका कंपाउंड में ऑक्सीडेशन में कितना? 0 होगा। तो 3 का कितना? 0। इसका कितना? -1 होता है, 3 का कितना? -3। और टोटल कितना 0 करोगे? क्या जोड़ोगे कि +3 आएगा, सॉरी 0 हो जाए, कि यहाँ पे +3 करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करो, निकाल कर देखो। चल मैं करता हूँ। इसका कितना बाबू? x, इसका कितना? -1, नंबर कितने हैं? 3 है, प्लस ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना पायरिडीन, कोई चार्जेस पर नहीं है, 0 गुना 3, और टोटल चार्ज कितना बाबू? 0। देखो सॉल्व करो, ये आएगा। चल मैं इसका नाम यहाँ पे कर रहा हूँ, नाम मैं इसका बाबू यहाँ कर रहा हूँ। तो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ओके, ट्राइक्लोरो, ये ट्राइपायरिडीन, ट्राइपायरिडीन। उसके बाद बाबू क्रोमियम, क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 3 है ना। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, मैं कर रहा हूँ। ये इथिलीन डायमीन है। ओके बाबू, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कितना? 0। इसका कितना? -1, -2, क्या करोगे? 0 आएगा, +2 करोगे, निकालोगे इस कोबाल्ट का, इसमें ऑक्सीजन में कितना आएगा? +2 आएगा। मैं नाम करूँ बाबू, निकाल कर देख लेना, इतना ही आएगा। ये क्या होता? क्लोरो, ये क्या होता? इथिलीन डायमीन, ABCDE, है ना। इथिलीन ई से शुरू होता है, और ये सी क्लोरो। तो पहले अल्फाबेट में ये कितने नंबर है बाबू? 2 है ना। देखो मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ उसका, इसका मैं नाम यहाँ कर रहा हूँ, डाइक्लोरो, ये बाबू इथिलीन डायमीन। देखो इसमें नंबर है, और जब नंबर है तो मैंने बताया था उसके नंबर है, तो हम लोग वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? 20, 30, टेट्राकिस। कितने नंबर में? 2, क्या इस्तेमाल करेंगे? 20, डाइक्लोरो 20। अब 20, अब इसका नाम लिखूँ, इथेन 1,2 डायमाइन कहो, इथिलीन डायमीन कहो, दोनों चलता है। इथेन 1,2 डायमाइन या इथिलीन डायमाइन, दोनों चलेंगे इसमें। इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, ओके, लिख दिया। अब क्या? कोबाल्ट है, कितना ऑक्सीडेशन है बाबू इसका? यहाँ पे 2 हैं, मैंने इसके ऑक्सीडेशन नंबर को 2 लिखा। ओके, तो इसका यूपीए का नाम यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आपको कहीं भी मिलता हो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
तो आप उसका ज़रूर ही मैराथन दौड़ लगाओ, आप आराम से कर लोगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक हो, एनायनिक हो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हालांकि बहुत कम आते हैं, हालांकि और बहुत बनेगा, लेकिन मैंने जितना भी था संभावना उन सबको आपके सामने में पेश कर दिया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम करेंगे। तो बच्चों आप इसे जल्दी से कर लें, ओके। कर लिए होंगे, उम्मीद करूँगा आप लोग घर में बैठ कर सब खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। जितना ही ज़्यादा आप इसमें मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप में परफेक्टनेस लाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप इसे घर में बैठे खूब मेहनत करेंगे। उसके बाद मैं फिर से एक क्लास में क्या आता हूँ, वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लेकर आता हूँ, फिर अगले क्लास में एनायनिक कॉम्प्लेक्स लेकर आऊँगा। देखो हो सकता हो कि जो अगला क्लास मीन्स लेक्चर 11 जो लेक्चर 12 होगा, उस लेक्चर में मैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों का ज़बरदस्त काम कराऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने आप को एक्सपीरियंस में ढालने के लिए आप घर में बैठकर इन सब का नाम करने की कोशिश करो, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा दे देगा ये। अगर इसमें आपको आदत पड़ गई नाम करने की, तो कैटायनिक एनायनिक में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, एनायनिक तो और भी कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ 8 जोड़ेंगे जो आपके पास रूल बताया हुआ है। तो बच्चों आप इससे घर में खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। जितना ही करोगे, पहले तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आना चाहिए। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे तो फिर इसका नाम नहीं कर पाओगे। तो आप इसे घर में खूब मेहनत करें, खूब मेहनत, जितना हो उतना ही आप इसमें मेहनत करने की कोशिश करें, ताकि ये अगला स्टेप जो होगा आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स उसमें आपको फायदा देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसका एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो एक्सरसाइज कराने के लिए आज मैंने एक्सरसाइज कराया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराया। तो अगला वीडियो में मैं फिर से आपको कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एक्सरसाइज कराने के लिए आता हूँ। तब तक के लिए आर के सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।